बाकी आपको एक कटअप देख करके कैसा लग रहा है, अगर हमें गलत है तो गलत कहिएगा, सही है तो हम सही कहिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, लेकिन अनुमान के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एक कटअप बता रहा हूँ। रेलवे ALP 2024 आंसर की आने के बाद में बहुत सारे चैनलों पर आप देख रहे होंगे कि उनका कटअप आपका बताया जा रहा है। मैं भी एक आपका डाटा बता रहा हूं जो कटअप सटीक आपको लगभग उसी के अराउंड में रहने वाली है। मैं ये पूरी तरह से दावा नहीं कर सकता हूं, कोई भी अगर पूरी तरह से दावा करता है कि दम इतना ही जाएगा तो वो बेवकूफ़ी वाला काम होगा और बच्चे के वो बरगलाने की बात होगी। कितना टीचर पर आप देखे होंगे और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन कहीं भी थंबनेल में देखे हैं कि 25 वाला का रिजल्ट होगा। बहुत सारे ऐसे चैनलों पर मिल जाएंगे कि 25 नंबर वाले का भी रिजल्ट होगा। और मेरे पास में जितने भी सारे कमेंट लगभग 400-500 आए हैं, उसमें मैंने कमेंट में जवाब दिया है, लगभग 90% बच्चों का जवाब दे दिए हैं। लेकिन ध्यान रखना, कुछ बच्चे को अगर छूटा होगा तो उसका आपका भी जवाब मिल जाएगा, कभी भले टाइम लगेगा, क्योंकि हमें सारे चीज़ देखने पड़ते हैं, ड्यूटी वगैरह। तो धीरे धीरे करके मैं देख लेता हूँ कि किसका कमेंट छूटा हुआ है, लेकिन मैं सारे का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा और 100% मैं रिप्लाई कर देता हूँ। आप मेरे कमेंट में जा कर के देख सकते हैं। और मैं जो अभी ALP का कटअप 2024 का जो बताने वाला हूँ, उनको आप ज़रा अपने दिल पर किसी को नहीं लेना है। मैंने कमेंट में भी दिया है कि किसी का 30 नंबर बता रहे हैं, किसी का 28 नंबर जो बताए हैं, मैंने उसको लिखा है कि भाई आपका इस बार रिजल्ट नहीं होगा, प्लीज़ आप अपनी मेहनत करते रहें और आगे की तैयारी करें, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इस चीज़ में आपको दुख नहीं मानना है। मेरा भी रेलवे ग्रुप डी में 2018 में, 2019 में तो भर्ती निकली थी, दोनों लगातार निकली थी। उस बार 2019 में चुनाव था लोकसभा का, तो 2018 की भर्ती निकला हुआ था ALP का भी, ग्रुप डी का, सबका। और उसी के एक साल जस्ट बाद तुरंत रेलवे ग्रुप डी 2019 का निकाल दिया था, उसको ज्वाइनिंग करवाने के बाद में। उसमें 2018 में मेरा मात्र जो नंबर आया था, शायद लगभग 48 की 51 के इस अराउंड में आया था, मुझे पूरी कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन 48 और 51 के अराउंड में थे कट छड़ के उस समय 2018 में। तो क्या उस समय से अगर हम छोड़ देते कि नहीं अब मेरा नहीं होगा, और अब 2018 से 2024 में लगभग 5-6 साल का जो गैपिंग है, मेहनत करते रहना है। आगे ना आगे आपका एग्ज़ाम, अभी रेलवे का कंटिन्यू अभी कैलेंडर जारी है, तो उसमें आपको मौका मिलेगा, और इसमें ना होगा तो कहीं और जगह सिलेक्शन होगा, लेकिन आपका तैयारी कहीं ना कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जिस बच्चे को आपका मार्क्स कम है, डिमोटिवेट नहीं होइए। अगर कभी हम कमेंट करते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करिए और आगे की तैयारी आपको कंटिन्यू करना है। आइए अब हम चर्चा करते हैं और देखिए कितना बेवकूफ़ ऐसे क्यों बता देते हैं कि 25 नंबर है। आप ज़रा सोचिए, एक चीज़ हम बात करते हैं जो नोटिस में लिखा हुआ है रेलवे के, कि जो भी इसमें 75 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ है, और CBT 1 जो हुआ है इसमें, CBT 1 में, इसमें आप CBT 1 में देख रहे हैं कि UR का मिनिमम मार्क्स जो पास है, क्वालिफाई है, वो 40% है। और आप ही बताइए इसका 40% कितना होगा 75 का, तो इसका 30 मार्क्स होंगे, ठीक है। उसके बाद में OBC का, और इसमें OBC और EWS का इसमें कितना है, 30% का है। आप इसका 30% निकालिएगा तो 26.25 करके आएंगे। उसके बाद में SC ST का आपका है, तो SC ST का कितना है, शायद उसमें 25% लिखा होगा, तो इसका मार्क्स निकालिएगा तो 18 पॉइंट लगभग कुछ आएंगे। ये तो मिनिमम मार्क्स है। अब आप ही बताइए जो UR कैटेगरी का जो मार्क्स आ रहा है मिनिमम, वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, और कोई बता रहा है कि 25 पर रिजल्ट हो जाएगा। तो बताइए कहाँ से हो जाएंगे? क्या OBC का भी होगा? OBC का 26.25 है, तो कहाँ से रिजल्ट होगा? मिनिमम भी नहीं क्वालिफाई कर रहे हूँ, तो क्या इतना सीट आपके पास में है कि इतना नंबर पर आपका रिजल्ट होगा? तो ये सोचने की बात है। कहीं भी थंबनेल में जो लिखा हुआ रहता है कि 25 नंबर पर रिजल्ट होगा और 30 नंबर पर रिजल्ट होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है, एकदम निश्चित है, 99% ये गलत है। हाँ, किसी का अगर नॉर्मलाइज हो गया, मान लीजिए किसी का 15 नंबर हो गया और उसका 30 नंबर था, तो हो सकता है, लेकिन वो रेयर केसेस में होगा, सबका नहीं होगा। 100 गो में एकागो ऐसा हो गया, 1000 में एकागो ऐसा होगा। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, आपका जो नॉर्मलाइजेशन होंगे, मिनिमम आपको 4 नंबर से लेकर के
6 नंबर के राउंड में आपको नॉर्मलाइजेशन होंगे। भी बात को आप सुन लीजिए कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन इस बार होने वाले हैं वो नॉर्मलाइजेशन में आपका नॉर्मलाइजेशन अब में ज़्यादा आपको नहीं बढ़ने वाले हैं। आप 4 नंबर से ले करके 6 नंबर तक जा सकते हैं, किसी का 7 भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम बच्चे अति मैक्सिमम बच्चे के 4 से 6 मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, किसी का 8 9 नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो बहुत ही रेयर केसेस में कम बच्चे के मिलेंगे इस बार नॉर्मलाइजेशन में। 4 और 6 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार बहुत कम शिफ्ट में एग्जाम हुआ। एनटीपीसी में आप मेंस में देखे होंगे, जब मैंने मेंस दिया था तो उस समय तो नॉर्मलाइजेशन एक भी नहीं हुआ था, मात्र 1-2 हुआ था, 1 नंबर किसी का 2 नंबर। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन इस बार उतना नहीं होगा, किसी का 4 नंबर, किसी का 5 नंबर, किसी का 2 नंबर, किसी का 6 नंबर, किसी का मैक्सिमम 7 नंबर, लेकिन 10 से और 12 से ज़्यादा पार नहीं करेगा। तो आप इतना ध्यान जरूर रखें। अब आइए जो हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं, इसमें अगर आपका मार्क्स है तो निश्चित आपका तैयारी करनी चाहिए CBT 2 का। लेकिन ध्यान रहना जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर उससे कम मार्क्स भी है तो आप तैयारी करते रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं CBT 2 का जो सिलेबस है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें अभी 1 महीना टेक्नीशियन थ्योरी के बाद में, तो क्या आपका कोई हर्ज होने वाला तो नहीं है। आपका कुछ तैयारी भी रहेंगे और आपका जो आने वाली वैकेंसी है उसमें काम भी देंगे। अगर खुदा न खास्ते किसी कारणवश आपका रिजल्ट हो गया तो उसमें काम दे देंगे। लेकिन जिसका जो मार्क्स बताने वाला हूँ अगर उसमें राउंड में है तो उसका तो रिजल्ट कन्फर्म होंगे और CBT 2 का तैयारी उनको करना चाहिए। और ये भी बता देता हूँ, मेरे पास में जितने भी सारे कमेंट आए हैं लगभग उसमें से जैसे 400 कमेंट और 500 जो भी है उसमें से आप मान लीजिए 80% बच्चे जो हैं वो अच्छे मार्क्स पर हैं, 20% बच्चे कम मार्क्स हैं। तो उसको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको तैयारी करना है। और कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कहीं से भी पढ़ रहे हैं आप टेस्ट जरूर लगाइए, चाहे वो ऑफलाइन लगाइए ऑनलाइन लगाइए, अभी से ही शुरू कर दीजिए। आपके 40 मार्क्स आए 45 मार्क्स आए, जौन चीज़ का डिपेंड करता है आप उस चीज़ का मारे जिस पर आपका लक्ष्य है, लेकिन आप टेस्ट जरूर देना, इस पर आपसे बहुत फ़ायदा होगा। अब आइए हम इस पर बात करते हैं कट ऑफ पर। तो देखिएगा UR के जितने भी सारे बच्चे हैं, इसमें हम थोड़ा सा कट ऑफ बताने के बाद में आगे फिर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा बोर्ड में और आपको वेरी कर सकता है। जैसे क्योंकि हम तो ऑल जोन का बता रहे हैं करके, और सब जोन का अलग अलग बताना तो पॉसिबल नहीं है। और जो बच्चे आप अलग अलग जोन का देखिएगा किसी इस चैनल पर उस चैनल पर, तो फिर बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा आपको कि इस तरह से जा करके ऐसे करके। एक तरह से कहीं भी देखना है आपको, किसी चैनल पर देख लीजिए और आपको लगता है कि नहीं इसके राउंड में है तो आपका रिजल्ट होंगे। आइए UR की अगर हम बात करें तो UR में जिसका भी मार्क्स अगर आपका 45, इसी में आप +2 और -2 कर लीजिएगा। अगर इसके राउंड में आपको रॉ मार्क्स आ रहा है, ये क्या मैं बता रहा हूँ रॉ मार्क्स, ये जो भी मार्क्स बताऊंगा वो आपका रॉ मार्क्स रहेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसी में 1-2 नंबर आगे पीछे आपके हो सकते हैं, जिसका भी 45 + -2। उसके बाद में अगर OBC आप लेते हैं, इसी में आप EWS भी कर लीजिएगा, इसी के अलग फ़र्क रहते हैं, 1-2 नंबर रहते हैं। तो इसमें अगर जिसका भी मार्क्स अगर 42 के राउंड में है, किसका 42 और + इसमें 2 कर लीजिएगा, तो उसका रिजल्ट निश्चित 100% होने की उम्मीद है। उसके बाद में अगर हम करें कि AC अगर ST की हम बात करें, ये दोनों का अलग अलग जाएंगे। AC का और ST की अगर हम बात करें तो इसमें जिसका भी मार्क्स अगर AC का हम बात करें तो AC का जिसका भी मार्क्स आपका इसमें से अगर 38 रह रहा और इसमें +-2 अगर आप कर लेते हैं, अगर इसके राउंड में है तो आपका निश्चित रिजल्ट होंगे। उसी तरह से अगर हम ST की बात करें तो ST का जितने भी बच्चे हैं अगर उसका मार्क्स मान लेते हैं कि 33 है और उसमें +- अगर 2 आप करते हैं इसके राउंड में है तो आपका निश्चित रिजल्ट हो जाएंगे। अगर इसके राउंड में आपका भैरी कर रहा है तो अब जैसे हम UR के बता दिए 45, 2 नंबर कम करिएगा 43, अब किसी का 41 आ रहा, किसी का 40 आ रहा, तो ठीक है आप मेहनत करिए। ऐसा नहीं है कि मेहनत करके छोड़ देना, ऐसा नहीं है, मैं उसके राउंड में बता रहा हूँ। अब किसी का हम UR के बताएं 45 और कोई कहेगा कि सर मेरा 35 है, तो बताओ बाबू कितना के अंतर है 10 का, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ों को आप अपना भी माइंड लगाइए। आप भी एक तरह से ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं और अपनी माइंड भी ज़रूरी लगाना है। तो इस तरह से मैं आपको बताया हूं। और अगर किसी कारण बस 1000 बच्चे में किसी का मार्क्स कम है, उसका नॉर्मलाइज खुदा ना खास्ते उसका ज़्यादा हो गया,
तो उसका रिजल्ट भी होंगे, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में होंगे। जो मैंने बताए हैं कि 4 से 6 नंबर बढ़ने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे किसी का, क्योंकि बहुत ही कम शिफ्ट में एग्जाम हुए। अब आइए, ये तो सारा का मैंने डाटा बता दिया, लेकिन कुछ जोन ऐसे हैं, जैसे आप बताओ बाबू, अगर हम पटना की बात करें तो क्या पटना में बहुत सीट है? नहीं है। तो हो सकता है कि पटना की कट ऑफ हो सकता है 50 प्लस भी जा सकता है, यूआर की पटना का 50 प्लस भी जा सकता है। जैसे हम बताएं, मान लीजिए कि आपको पटना के हो गया, जहाँ भी कम शिफ्ट हो, जैसे उधर मान लीजिए कि आपका रांची का भी हो सकता है, कुछ कम शिफ्ट होंगे तो, लेकिन पटना का मैं खास करके बता रहा हूँ कि इसका हो सकता है ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें आपका सीट ही नहीं है। पटना में 8 को 12 को सीट है, तो कट ऑफ तो इसका जाएंगे ही है। बाकी ये जो हम बताए हैं मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स करके बताए हैं, उस जोन को बताए हैं जो जैसे आपका बिलासपुर है, दिल्ली है, रांची है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, ये सब जितने भी सारे हैं, आप उधर गुवाहाटी वगैरह ले लीजिए, अहमदाबाद वगैरह ले लीजिए, अजमेर लीजिए, इस तरह से करके जितने भी सारे बोर्ड हैं वो मैं बताऊं जो हाईएस्ट मार्क्स जा सकते हैं। बाकी अगर हम दूरी वाला बोर्ड ले लिए, तिरुवनंतपुरम ले लिए, मालदा ले लिए, उसके बाद में सिकंदराबाद ले लिए, इस तरह से करके अगर लेते हैं तो उससे थोड़ा सा भी कम आपको जा सकते हैं, 2-3 और कम जा सकते हैं। तो इस तरह से आप दिमाग लगाइए, और आपका जो भी आपने कमेंट किया था वो भी मैंने आपको बता दिया हूँ, और कुछ हम बोर्ड का भी आपको निर्णय दे दिया कि कहाँ से क्या जा सकता है, और एक किसका मार्क्स मैंने बताया है वो भी हम आपको बता दिए हैं। बाकी इसके राउंड में है, आप तैयारी करिए, और अभी अब टेक्नीशियन 3 है, टेक्नीशियन 3 का एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद में आप इसमें भी अगर जिसका लगता है कि नहीं मेरा बिल्कुल रिजल्ट होगा, तो आप बिल्कुल इसमें CBT 2 में टाइम 1 महीना दे दीजिए, 1.5 महीना, और जिसका कंफर्म 100% दम है वो तो उसमें लगना ही लगना है टेक्नीशियन 3 के बाद में। बाकी आपका तैयारी कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे रेलवे ग्रुप डी आने वाले हैं, उसके बाद में ग्रुप डी के बाद में फिर अगला भर्ती प्रस्तावित है। तो अभी से आप मेहनत करते हैं बिल्कुल ईमानदारी से, जिस तरह से मैं सजेशन देता हूँ कहीं से भी आप पढ़िए। जैसे आप टेस्ट सीरीज के बारे में बोले, जो बच्चे मान लीजिए कि सिलेबस ख़त्म हो चुका है, 50% भी 60% भी पढ़ चुके हैं, सब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कहीं ना कहीं से, तो आपको टेस्ट देना ही चाहिए, चाहे ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, जहाँ से इच्छा है। सप्ताह में 4 गो 5 गो, और इसको कंटिन्यू करना, ही नहीं कि आज 1 महीना में हम 15 दिन मारें, फिर 1 महीना के हम बाद मारेंगे, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएंगे। उससे आपको बहुत फ़ायदा होंगे। और कभी भी आप अपने जीवन में इस चीज़ को आप लक्ष्य रखिएगा आने वाले दिनों में कि कट ऑफ देखिएगा। जैसे आप एसएससी के कट ऑफ देख रहे हैं, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही जारी हुआ है, 200 में से 156 नंबर यूआर के कट ऑफ गया है, और टीचर कितना बता रहे थे 122, 23, इस तरह से। बताइए, अनएक्सपेक्टेड हो गया अभी किसका? दिल्ली के टीचर के, जो उसने कट ऑफ बताया था 1 दिन पहले की बात है, 6 तारीख है, लगभग 5 तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रिजल्ट आया है किसका? प्री का। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको रेलवे में बता रहा हूँ कि इसी के राउंड में रहेंगे, इतना मुझे अनुभव बिल्कुल है। और आप तैयारी में लगे हुए रहिए, एक दिन न एक दिन आपका सिलेक्शन होगा। टाइम लगेंगे, 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का जल्दी हो जाएंगे, किसी का 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएंगे। तो बाकी आप मेरे से जुड़े हुए रहिए, और आपका हम सजेशन भी देते रहेंगे, जो चीज़ होगा मेरे पास में, और वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो भी बच्चे आपका मेरे व्हाट्सएप पर भी सेंड किया, उसका रिप्लाई भी किए हैं, आपका जो प्रश्न का है बहुत सारे यूट्यूब पर भी सोल्यूशन दे रहे हैं, तो उसका आप देख लीजिए कि कौन कौन सा प्रश्न में गड़बड़ है। क्योंकि देखिए, मेरे पास में उतनी सारी सुविधा है कि नहीं मैं एक बार ला करके और बताऊं कि ये प्रश्न में ऐसे है। मेरे पास में बहुत सारा प्रश्न है जिसका आंसर क्या गलत दिया रेलवे, लेकिन मेरे पास में सुविधा नहीं रहने के कारण ऐसा हो रहा। मैं खुद उतावल हूँ कि इस प्रश्न को मैंने बताता, बोर्ड रहता इस तरह से करके, क्योंकि भाई एक प्रश्न को लगाने में और बताने में, हमको बताने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको हमको मतलब वीडियो को डालने में, उसको प्रश्न को लगाने में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, 1.5 से 2 घंटा 3 घंटा तक चला जाता है एक वीडियो में, अगर 20 मिनट का वीडियो रहता है तो। लेकिन हम अब आपको जब कट ऑफ बता दिए तो हम वीडियो डालेंगे, जो भी प्रश्न मेरे पास में है सोल्यूशन देंगे, मैथ का जो भी साइंस का उसका है हम देंगे, लेकिन मेरे पास में टाइम लगेंगे। तो आपका इसमें क्या है, ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है, 10 तारीख तक है। जिसका भी एकदम कॉन्फिडेंस है, चैनल पर भी देख लीजिए, सबसे कंफर्म हो लीजिए, और आप बिल्कुल उस पर रेज कर दीजिए, ऑब्जेक्शन डाल दीजिए, आपका मार्क्स बढ़ जाएंगे।
और ये काम आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। जहाँ से आपने आंसर देखा है वहीं पर आपको ऊपर में देखिएगा ऑब्जेक्शन लिखा हुआ रहेगा, उसी पर क्लिक करना। जैसे जैसे कहता है बस वैसे वैसे करते जाना है। क्वेश्चन आईडी, जो जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करिएगा उसका क्वेश्चन आईडी खोजेगा। उसके बाद में ऑप्शन क्या किए हैं, जो चीज़ आप खोज रहा है उसको भरते जाइए। और एक बार में आप एक ही क्वेश्चन डाल सकते हैं और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक डाल सकते हैं। तो अगर आप दूसरा क्वेश्चन डालना चाहते हैं तो फिर से आपको साइट पर जाना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन डालना चाहते हैं तो फिर पर साइट पर जाना पड़ेगा और 50 रुपया पर क्वेश्चन आपको कटवाना पड़ेगा। तो इस तरह से करें। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर ले कि किस तरह से ऑब्जेक्शन करें। मैंने खुद उसको बैठ के किया था, किसमें ग्रुप डी में, किसी से हेल्प नहीं लिया था और अपना काम मोबाइल से ही किए थे और आपका काम हो जाएंगे ना। उसमें पैसा कटने में कुछ प्रॉब्लम होगा, आपका जो फ़ोन पे वगैरह रहेंगे उसी से कट जाएंगे। तो एक काम आप ज़रूर कर लें। आपके पास में टाइम 10 तारीख तक दिया है और जिसमें डाउट लगता है बिल्कुल करें, बेहिचक करें। 50 रुपये कोई महीने नहीं रहता, लेकिन अगर एक नंबर बढ़ जाते हैं तो हो सकता है किसी का पॉइंट से भी रिजल्ट ना हो। अगर एक नंबर बढ़ता है तो अगर रिजल्ट नहीं होने की उम्मीद रहेगी तो हो सकता है आपका रिजल्ट हो जाए। तो चलिए एक काम आप करिएगा, फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। बाकी और भी जो चीज़ आपको पूछना रहेगा आप कमेंट करिएगा। मैं 99% बच्चे को रिप्लाई दे देता हूँ। कुछ ही बच्चे को अगर मिक्स कर जाता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं 99% का रिप्लाई देता हूँ। मैं वैसे चीज़ें नहीं हूँ कि कमेंट कर दिया बच्चे छोड़ दिए रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ें मैं नहीं करना चाहता हूँ। जितना भी रिजल्ट आए, जितना भी कमेंट आएगा मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। बाकी आपको एक कटअप देख करके कैसा लग रहा है, अगर हमें गलत है तो गलत कहिएगा, सही है तो हम सही कहिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, लेकिन अनुमान के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एक कटअप बता रहा हूँ। तो आप अगर गलत रहेगी कुछ भी इसमें तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।